एंड अब इस फोटो की हम एडिटिंग करने वाले हैं, तो हमारा सबसे पहला स्टेप है यहाँ पर डॉज एंड बर्न। तो ये वाली जो मेरी फोटो है, जिसको मैं शेयर पे क्लिक करूंगा एंड लेकर चलता हूँ यहाँ से सीधा सीधा स्नैपसीड ऐप के अंदर, क्योंकि हमने करना डॉज एंड बर्न। तो यहाँ पर पेन के ऊपर मैं क्लिक करूंगा। अरे भाई साहब, तो यहाँ पर पेन पे क्लिक करके यहाँ से मैं जाऊँगा ब्रश के अंदर एंड यहाँ से होता है डॉज एंड बर्न। तो पहले वैल्यू को मैंने रख लिया 5, जहाँ पर थोड़ा सा शाइन इफेक्ट मैंने बनाना है, बस वो चीज़ मैं बनाने लगा। अगर कुछ भी गलत हो जाए तो यहाँ पर इरेजर भी होती है, तो हम इरेजर से इरेज भी कर सकते हैं। तो अभी यहाँ से मैं वैल्यू को रखूँगा एंड अभी यहाँ से मैं वैल्यू को रख रहा हूँ -5, क्योंकि मैंने शेड इफेक्ट यानी बर्न इफेक्ट वो चीज़ करनी है, थोड़ा शेडो शेडो वाला इफेक्ट। तो यहाँ पर देखिए मैंने डॉज एंड बर्न इफेक्ट कर दिया जी, चमक भी ऐड कर दी, शेडो भी ऐड कर दिया। तो यहाँ से कर दूंगा डन एंड यहाँ से भी मैं कर दूंगा डन। अब ये हमारा सेकंड स्टेप, स्किन को स्मूथ करना। तो शेयर पे क्लिक करूंगा एंड यहाँ से मैं फोटो को लेकर चलूंगा ऑटोडेस्क स्केचबुक ऐप के अंदर। लेयर्स को ओपन करा, फोटो की एक डुप्लीकेट कॉपी बना दी मैंने। अभी यहाँ से लाइब्रेरी के अंदर एंड यहाँ से स्मज कैटेगरी के अंदर पीछे से तीसरा वाला ब्रश, इसकी सेटिंग्स साइज हम साथ साथ में एडजस्ट भी करेंगे। ये एडवांस वाली सेटिंग, निप के अंदर सॉफ्ट सर्कल वाली शेप एंड हार्डनेस 0। ठीक है जी। अभी बढ़िया सा जूम करके स्किन को कर देंगे स्मूथ।
तो यहाँ पर मैंने स्किन को कर दिया स्मूथ, लेकिन वैल्यू भी ज़्यादा है तो इसलिए मैं ओपेसिटी यहाँ से कम कर रहा हूँ। तो ओपेसिटी मैंने रख दिया यहाँ से 70। ठीक है जी। तो अभी दोनों लेयर्स को मैं यहाँ से कर दूंगा मर्ज ऑल, और हमारे यहाँ पर 2 स्टेप्स कंप्लीट हो गया। तीसरा स्टेप जो है बैकग्राउंड को रिमूव करना। तो यहाँ पर ये नीचे बैकग्राउंड बनी हुई है, इसके ऊपर मैं जस्ट टैप करूँगा। यहाँ से मैं येलो सा कलर भर देता हूँ ताकि बैकग्राउंड को रिमूव करने में आसानी हो मुझे। अभी खुद की लेयर को मैंने सिलेक्ट करा एंड यहाँ पर जाऊँगा लाइब्रेरी पर, डिज़ाइनर के अंदर पीछे से दूसरी वाली इरेजर, हार्ड इरेजर टेपर्ड नाम की सेटिंग्स पर जाकर ये इसकी मिसिंग वाली सेटिंग्स, ये इसकी बेसिक सेटिंग्स एंड ये एडवांस पर जाकर तो यहाँ पर है ये हार्ड इरेजर टेपर्ड। तो इसकी जो शेप हमने सेलेक्ट करनी है ना, ये निब के अंदर जाकर, अभी एडवांस में यहाँ पर है निब, हार्डनेस मैंने रखी हुई 100 और ये शेप है ये जो शेप है ये वाले सर्कल जो हार्ड है, थोड़ा सा सॉफ्ट कम है, जो यहाँ से करा क्लोज और बिना जूम करके बढ़िया सा मतलब किनारे किनारे मैं रिमूव कर दूंगा। और जो गलत हो जाए ना, यहाँ से हम बैक भी जा सकते हैं, साइज़ को एडजस्ट करते हैं यहाँ से। अभी किनारों किनारों से स्टार्ट करना है एंड बाकी का पार्ट तो फिर बाद में आसानी से हो जाता है। यहाँ पर हमने बैकग्राउंड को कर दिया रिमूव। अभी ये वाली लेयर को कर दूंगा मैं यहाँ से बंद एंड ऊपर से यहाँ पर क्लिक करके शेयर एंड सेव टू डिवाइस। तो अभी बस यहाँ से मैंने सेव पे क्लिक कर देना, सिंपल। हमारे 3 स्टेप्स कंप्लीट। ये हमारा चौथा स्टेप, जो भी हमारा चौथा स्टेप बैकग्राउंड मॉडिफिकेशन। तो ये हमारी बैकग्राउंड है, इसके ऊपर ना जस्ट ये धुआं धुआं सा लगा हुआ है, जस्ट इसको मैंने हटाना है, मॉडिफाई करना है। वो बहुत ही आसान सा काम है। यहाँ पर मैं शेयर पे क्लिक करूँगा एंड इसको लेकर चलता हूँ मैं स्नैपसीड ऐप के अंदर, क्योंकि स्नैपसीड के अंदर ना एक टूल होता है, मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पर जाऊँगा मैं जस्ट टूल्स के अंदर जाकर, यहाँ पर हीलिंग होता है। तो ये बहुत ही आसान सा काम हो जाता है। जस्ट फोटो को ऐसे जूम करा एंड जो चीज़ नहीं चाहिए ना, बस उसके ऊपर ऐसे
ड्राइंग सी बना देनी है, बस वो हट गई अपने आप ही। कितना आसान सा काम था। बाई चांस रह जाए तो थोड़ा सा उसको एडजस्ट भी कर सकते हैं, बाकी तो बढ़िया लग रहा है। ठीक है जी, बिफोर आफ्टर यहाँ से करा डन, इतना सा काम था, यहाँ से भी डन। एंड अभी हमारा 5वां स्टेप, नई बैकग्राउंड इन पिक्सआर्ट। ये हमारी नई वाली बैकग्राउंड है जिसके पीछे धुआं हट गया हुआ है। अभी इसको हम पिक्सआर्ट के अंदर लेकर चलते हैं। बहुत ही आसान, ये भी स्टेप इतना ही था बस। अभी हमारा 6th स्टेप, ऐड अदर इमेजेस, मतलब और सारी फोटो को ऐड करके बढ़िया सी फोटो बना देनी है। तो सबसे पहले ना 2021 की फ़ोटो को लेकर आना, मतलब कि 2021 वाली फ़ोटो को। तो इंटरनेट को ऑन कर लिया मैंने, एंड यहाँ पर मैं जाऊँगा स्टिकर के अंदर, एंड यहाँ पर मैं सर्च करूँगा 2021 सर्च। एंड यहाँ पर ना 2 बक्से से बने होते हैं, वैसे काफ़ी सारी फ़ोटोज़ आ गई हैं इनमें। 2 बॉक्सेस हैं, मतलब वो 21 वाला बॉक्स चेंज हो के आ रहा है ऐसे। ये वाला ये मुझे बढ़िया लग रहा था, तो इसलिए मैं इसको मैंने चूज़ करा। अब इसको ना बड़ा सा करके यहाँ पर लगा दें, क्योंकि इसके ऊपर हमने बैठना भी है, इसकी पोजीशन को एडजस्ट करना है बस यहाँ पर बढ़िया था। और ये जो नीचे पत्थर पत्थर से लगे ना, मैं चाहता हूँ कुछ पत्थर इसके आगे भी आ जाएं, ये बक्सों के आगे भी आ जाएं कुछ पत्थर। तो यहाँ पर अभी के लिए मुझे ठीक लग रहा है। थोड़ा सा इसको अभी पत्थरों के पीछे लेकर जाना है, तो इरेजर पर जाकर जो पार्ट पीछे लेकर जाना है बस उसको इरेज कर देना है।
तो लो जी, यहाँ पर 2021 आ गया। अभी यहाँ से मैंने करा डन। इसके बाद अब बारी है खुद की फ़ोटो को लेने की। तो प्लस पे क्लिक करा, ऐड फ़ोटो, खुद की फ़ोटो को ले आते हैं। पहले ना मैं क्रॉप कर देता हूँ खुद की फ़ोटो की, जो साइडों का फालतू वाला एरिया आ रहा है, तो बाद में फिर ना दिक्कत हो जाती है अलग अलग चीज़ें को सिलेक्ट करने में। तो पहले क्रॉप करके लेकर आओ। तो मतलब ऐसे मैं चाह रहा हूँ कि ये जो पीछे से बक्से घूम रहे हैं ना, तो मैं अपने हाथ से उसको जोर ला के घुमाने की कोशिश कर रहा हूँ। जैसे हम कैलेंडर में डेट चेंज करते हैं ना, ऐसे मैं बक्सों के ऊपर डेट चेंज कर रहा हूँ। तो खुद को बक्सों के ऊपर तो मैंने बिठा दिया, लेकिन अभी भी जो मेरे पैर हैं और जो मेरा हाथ है, इनमें इरेज़र का यूज़ करना पड़ेगा मुझे, ताकि पैर ये पत्थरों के पीछे, ये पहाड़ियों के पीछे में चले जाएं, और जो मेरा हाथ है ना, उसका थोड़ा सा हिस्सा ये बक्से के पीछे चला जाए। तो इरेज़र पर चलते हैं। इरेज़र की सेटिंग्स इंपॉर्टेंट है, कहाँ पर सॉफ्ट वाली इरेज़र चाहिए, कहाँ पर थोड़ी सी हार्ड वाली इरेज़र चाहिए, ओपेसिटी भी कम ज़्यादा कितनी कितनी रखनी है ना। वैसे मैं करता हूँ तो कैसे रहा हूँ, लेकिन मैं वैल्यू साथ साथ में रिक्वायरमेंट के हिसाब से मैं चेंज भी कर रहा हूँ कि जहाँ पर कितनी ज़रूरत लग रही है मुझे। तो लो जी, ये भी काम हो गया, डन। अभी जो ये 2021 वाली फ़ोटो है, इसके ऊपर थोड़ा सा मैंने शेडो इफेक्ट सा बनाना है, तो इफेक्ट्स के अंदर चलता हूँ मैं। एंड यहाँ पर ना कॉन्ट्रास्ट की वैल्यू को अगर मैं कम कर दूंगा तो ये डार्क डार्क हो जाएगा। अभी इरेज़र, यहाँ से इन्वर्ट। अभी यहाँ पर मैं थोड़ा सा शेडो इफेक्ट सा बनाने लगा हूँ। क्योंकि यहाँ पर मैं बैठ रहा हूँ, तो वहाँ पर थोड़ा सा ज़्यादा मैं शेडो बना रहा हूँ। तो मतलब बना तो मैं ऐसे तुक्के से रहा हूँ, फोटोशॉप में तो हम अलग अलग चीज़ें साथ में कर सकते हैं ना। तो यहाँ पर हम आइडिया के हिसाब से करना पड़ेगा। हाँ भी, यहाँ पर मैं बैठने लगा हूँ, यहाँ पर थोड़ा सा शेडो ज़्यादा होगा, कहाँ पर कैसा होगा, तो ये तुक्के से कर रहा हूँ मैं वैसे। अभी यहाँ से मैंने करा डन। अभी मुझे इरेज़र का ना थोड़ा सा और अलग तरीके से इस्तेमाल करना पड़ेगा। इसने थोड़ी सी दिक्कतें कर दी हैं, एजेस वगैरह है ना वापस ले आए, पता नहीं क्यों। कोई बात नहीं भाई, हम थोड़ा सा दोबारा इसको एडजस्ट कर देते हैं। तो यहाँ पर हमारे शेडोज़ वगैरह भी बन गए। अभी ऊपर से मैं कर दूंगा डन। यहाँ पर ना आगे की तरफ लगाने के लिए कुछ और पत्थर वगैरह, ताकि फ़ोटो और भी बढ़िया बन जाए, तो स्टिकर पर जाकर यहाँ पर रॉक्स ले आएंगे हम।
तो ये वाले पत्थर पड़े हुए हैं, इनको ले आते हैं। वैसे गोल गप्पे ज़्यादा लग रहे हैं, गोल गप्पों की शेप लग रही है, पत्थर की कम लग रही है। थोड़ी सी इनकी एडजस्टमेंट भी कर देते हैं। तो यहाँ पर मैंने आगे की तरफ पत्थर लगा दिए। अभी यहाँ पर एक 2021 की ना एक और फोटो को लेकर आना, मैंने स्टिकर पर जाऊँगा मैं। यहाँ पर फिर से 2021, ओह 2121 नहीं भाई, हाँ। तो यहाँ पर ना एक जैसे वो टैग्स होता है ना हैश टैग करके, वो एक फ़ोटो है यहाँ पर, हैश टैग 2021 करके। ये रही, इसको लगाते हैं। इसको ना 2-3 जगह पर अलग अलग लगाऊंगा मैं।
यहाँ से मैंने करा डन। तो यहाँ से मैं चलता हूँ ड्रॉ के अंदर। मैं ड्रॉ भी वैसे नया नया हो गया, लुक चेंज कर दी इन्होंने, चीज़ें चेंज होंगी थोड़ी सी। तो यहाँ पर लेयर्स पैनल को ओपन करूँगा। तो यहाँ पर ना मैं क्या करूँगा, थोड़ी सी मैंने वाइट कलर का लाइट का इफेक्ट वो चीज़ बनानी है। तो एक्स्ट्रा इमेजेस के अंदर ही मैं इसको ले रहा हूँ, क्योंकि ये भी एक्स्ट्रा एक तरह की इमेज ही कह सकते हैं हम, बस बना खुद रहे हैं। तो ये इसकी सेटिंग्स हैं सिंपल सी, वाइट कलर से यहाँ पर थोड़ा सा मैं लाइट का इफेक्ट बना रहा हूँ। अब इसकी ओपेसिटी मैं थोड़ी सी कम करूँगा। तो बस ये 31% मैंने रखा है इसकी ओपेसिटी को। यार ये इन्होंने गलत कर दिया, लेयर्स बनाई इधर है, खुलती वहाँ से फिर पड़ी। कोई बात नहीं। यार एक छोटी सी चीज़ मैं और करने लगा हूँ, यहाँ पर थोड़ा सा शेडो को और भी इम्प्रूव करने की कोशिश कर रहा हूँ यहाँ पर मैं। तो ब्लैक कलर से शेडो को थोड़ा सा और भी बढ़िया कर देते हैं। जहाँ से ज़्यादा लग रहा है वहाँ से हम इरेज़र से इरेज कर देंगे। फंबल हो गया बट तो लो जी, हमारी एक्स्ट्रा इमेजेस एक्स्ट्रा चीज़ें हमने ऐड कर दी यहाँ पर। तो यहाँ पर जस्ट 3 डॉट्स पे क्लिक एंड यहाँ से सेव इमेज, ये भी नया सा बन गया ना। एंड अभी यहाँ पर हमारा 7th स्टेप, ओवरऑल लुक इम्प्रूवमेंट पार्ट 1, जिसके लिए मैं फ़ोटो को यहाँ से शेयर पे क्लिक करके लेकर चलूँगा लाइट रूम के अंदर। तो यहाँ से करते हैं हम ऐड टू लाइट रूम। अभी यहाँ पर मैं कुछ इनके टूल्स का, इनकी वैल्यूज़ को चेंज करके, इनके टूल्स का यूज़ करके फ़ोटो को और भी बढ़िया बना देते हैं।
तो यहाँ पर हम देखते हैं बिफोर आफ्टर। ये हमारी थी बिफोर एंड ये आफ्टर। कलर्स बढ़िया हो रहे हैं फ़ोटो के। अभी और भी बढ़िया करेंगे। तो पहले शेयर पे क्लिक करके यहाँ से सेव टू डिवाइस कर देते हैं। एंड अभी गाइस हमारा 8th स्टेप ओवरऑल लुक इम्प्रूवमेंट पार्ट 2। तो इसके अंदर मैं फ़ोटो को लेकर चलता हूँ स्नैपसीड ऐप के अंदर। यहाँ पर हम फ़ोटो को और भी बढ़िया बनाएंगे। सबसे पहले तो यहाँ पर ना ये जो बॉक्स से पड़े हुए हैं यहाँ पर ना लाइट थोड़ी सी ज़्यादा लग रही है। लाइट नहीं, कलर थोड़ा ज़्यादा लग रहा है येलो येलो सा। तो उसको कम करते हैं पहले तो सिंपली सिलेक्टिव टूल। तो ऐसा करके ऐसे पॉइंट सा बना देना। एरिया को सिलेक्ट कर लेंगे जितना चाहिए भी, जहाँ पर कलर ज़्यादा आ रहा है तो यहाँ पर कलर सा ज़्यादा आ रहा है। सिलेक्शन बनाना ऊपर नीचे करके ऐसे सैचुरेशन को मैंने सेलेक्ट कर दिया। वैल्यू को कम करना है लेफ्ट साइड की तरफ। तो भी देखते हैं हम बिफोर आफ्टर। पहले येलो था, अभी येलो कम हो गया। बस इतना सही काम था यहाँ पर। यहाँ से करा डन। नेक्स्ट चीज़ यहाँ पर करनी वो है ग्लैमर ग्लो। टूल्स पर जाकर यहाँ से ग्लैमर ग्लो। तो अलग अलग से यहाँ पर इफेक्ट से प्रीसेट से बने होते हैं। जो बढ़िया लगे वो हम चूज़ कर सकते हैं। जैसे मैं अभी सेकंड वाला चूज़ करने लगा हूँ। एंड यहाँ पर मैं वार्मथ की वैल्यू को थोड़ा सा बढ़ा दूंगा, करीब 25 के करीब कर देते हैं इसको। या 20 कर देते हैं इसको। तो ग्लो 50, वार्म 20, सिंपल। बिफोर आफ्टर डन। एंड नेक्स्ट मैं गाइस यहाँ पर यूज़ करने लगा हूँ लेंस ब्लर इफेक्ट का। तो ऐसे थोड़ी सी शेप सी बना देनी है अपने इर्द गिर्द में। एंड बाकी ब्लर की वैल्यू को मैं थोड़ा सा कम रखूँगा ताकि साइड से ना थोड़ा ब्लर इफेक्ट सा वो चीज़ बनकर आ जाए। बहुत ही बढ़िया। यहाँ से करा डन। तो अभी हमारी जो फोटो है वो थोड़ी सी सॉफ्ट सॉफ्ट सी लग रही है, मतलब डिटेलिंग कम है। तो टूल्स पर जाकर यहाँ से डिटेल इफेक्ट का यूज़ कर लेंगे। तो टूल्स पर जाकर यहाँ से डिटेल्स एंड यहाँ पर होता है स्ट्रक्चर की वैल्यू को मैं बढ़ा दूंगा। अभी बहुत ही ज़्यादा इतना भी नहीं रखेंगे। यहाँ से करा डन। एडिट स्टैक, यहाँ से व्यू एडिट्स मैं डिटेल्स वाला ब्रश को सिलेक्ट करा, इफेक्ट को बंद करा भाई। तो अभी वैल्यू को ना मैं मतलब यहाँ से हम चेंज कर सकते हैं। तो जहाँ पर जितनी ज़रूरत है डिटेलिंग बढ़ाने की वहाँ पर बस उतनी उतनी बढ़ाते रहेंगे। सिंपल है। तो यहाँ पर हम देखते हैं बिफोर आफ्टर। तो बढ़िया बन रही फोटो हमारी। यहाँ से करा डन एंड यहाँ से आ जाएंगे बैक। अभी गैस टूल्स पर जाकर यहाँ से ना मैंने नीचे थोड़ा सा डार्क सा इफेक्ट वो चीज़ क्रिएट करनी है। तो ब्राइटनेस को मैंने करा कम। यहाँ से डन। अभी पूरी फोटो डार्क होगी, इतनी भी नहीं रखनी है हमने। तो एडिट स्टैक, व्यू एडिट्स एंड यहाँ से ट्यून इमेज का ब्रश। तो अभी इफेक्ट को करा बंद। एंड जहाँ से डार्क डार्क सा करना है वहीं पर इसको ऐसे यूज़ कर लूँगा। वैल्यू को थोड़ा सा बढ़ा भी सकते हैं। अगर ज़्यादा हो जाए कहीं से तो वैल्यू को 0 रख के वहाँ से इरेज भी कर सकते हैं। अगर देखना हो कि हमारा इफेक्ट कहाँ पर आ रहा है तो ये आँख बनी होती है। तो जहाँ पर रेड रेड आ रहा है यानी कि वहाँ पर इफेक्ट का यूज़ करा हमने। बढ़िया जी। यहाँ से कर देंगे डन। यहाँ से बैक। तो मैं सोच रहा हूँ डिटेल थोड़ी सी और बढ़ा देते हैं। तो टूल्स पर जाकर यहाँ से डिटेल्स इफेक्ट थोड़ा सा और बढ़ा देते हैं। स्ट्रक्चर भी एंड शार्पनिंग भी। यहाँ से डन एंड बिल्कुल उसी तरीके से व्यू एडिट्स
सिर्फ कुछ कुछ जगह पर कुछ कुछ बढ़ाना है, यहाँ से 0 करके फिर बढ़ाते हैं। बहुत ही बढ़िया, यहाँ से कर देंगे डन, यहाँ से बैक। बढ़िया बन रही फोटो। अभी टूल्स पर जाकर यहाँ से ट्यून इमेज पर जाकर थोड़ी सी मैं एडजस्टमेंट करने लगा हूँ ओवरऑल लुक फोटो की बढ़िया करने के लिए। तो यहाँ पर अब देखिए मैंने हल्की हल्की सी चेंजेस करी हैं। ब्राइटनेस 5, कंट्रास्ट 2, एम्बियंस 6, हाईलाइट्स 12 और शेडोज 2। बिफोर आफ्टर तो हल्की सी चेंजेस करें जिससे फोटो और भी बढ़िया लग रही है मुझे। एंड यहाँ से मैं कर दूंगा डन। तो अभी हम चेक करते हैं बिफोर आफ्टर। बढ़िया होगी जी हमारी फ़ोटो। तो बस अभी ऊपर से डन पे क्लिक कर दूंगा एंड फोटो हमारी हो जाएगी सेव। यहाँ पर हमने 7 चीज़ें करी हैं। एंड अभी ये फ़ोटो की हम डिटेल्स भी चेक कर लेते हैं। यहाँ पर ये बनी है 1.27 MB 2829x4240। ठीक है जी, बढ़िया जी। फ़ोन में क्लिक करिए, फ़ोन में एडिट करिए, उसके हिसाब से बढ़िया। जूम करके भी चेक कर लेते हैं। बढ़िया जी, बढ़िया, कमाल है, क्या बात है। 2-0 के ऊपर मैं बैठा हुआ हूँ और 2-1 वाले साइड वाले दोनों बक्सों को मैं हाथ से ऐसा लग रहा है ना, हाथ से मैं मतलब 2-1 लेकर आ रहा हूँ। तो बहुत ही बढ़िया जी। तो कैसे आप लोगों को ये वीडियो कैसी लगी आप नीचे कमेंट्स में बता सकते हैं। एंड अगर आपको इस वीडियो में से कुछ अच्छा नया देखने को सीखने को मिला तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं। एंड ऐसी अच्छी अच्छी वीडियोस देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। नोटिफिकेशंस के लिए बेल आइकन को दबा सकते हैं। बाकी मिलते हैं अगली वीडियो में।